तो प्रभु यीशु मसीह हमारे महायाजक हैं, वो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए। ध्यान दीजिएगा कि प्रायश्चित के पर्व में इजरायलियों के पापों को ढांका जाता था। ढांकने का मतलब क्या होता है? ढांकने का मतलब है कि यहाँ पे कोई वस्तु है। उदाहरण से आप मेरे हाथ को देख के समझिए, यहाँ पे कुछ वस्तु है, या मैं कहूँ यहाँ पे कुछ बीमारी है या गंदगी है, आप समझ लीजिए। उसे मैं कपड़े से ढांक दिया हूँ। जब मैं उसे कपड़े से ढांक दिया हूँ तो आप उस गंदगी को या बीमारी को आप नहीं देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? आप उस कपड़े को देख रहे हैं, जो वस्त्र जिससे वो ढका हुआ है। इसका ये मतलब है कि गंदगी या बीमारी या पाप अभी भी यहाँ पर है, पर वो कुछ समय के लिए कपड़े के द्वारा ढांक दिया गया है। समझ पा रहे हैं आप? पुराने समय में इब्रानियों 9वें अध्याय में भी ये बात लिखी गई है परमेश्वर के वचन में कि पापों को पुराने समय में ढांका जाता था। और इब्रानियों 9 में बाइबल बोलती है कि बैल और बकरे के लहू के द्वारा पापों का उठाया जाना या पापों का साफ किया जाना अनहोना है, इम्पॉसिबल है। मतलब पाप को वो थोड़े दिन के लिए ढांक सकते हैं पर कंप्लीटली हटा नहीं सकते। बैल और बकरे का लहू, बाइबल हमको बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, यूहन्ना ने यीशु को देखा और देख करके क्या बोला आपको मालूम है? देखो परमेश्वर के मेमने को जो जगत का पाप उठा ले जाता है। मतलब पाप अब वहां पर नहीं है। एक समय में पाप था, पाप को ढांका जाता था बैल और बकरे के लहू के द्वारा। यीशु मसीह आए, पूरे पाप को उठाए, अपने ऊपर लिए और ले करके कलवरी के ऊपर चले गए। और उस कलवरी के ऊपर परमेश्वर ने हमारे पापों को दंडित किया। यीशु में कोई पाप नहीं थे, हमारे जीवन में पाप थे, हमारे जीवन में गलतियां थी, हमारे जीवन में बुराई थी। हमारे पापों को यीशु ने उठाया और हमारे पापों को उठा करके वो कलवरी में बलिदान हुए, हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए, हमारे लिए जी उठे। यीशु ने जो भी क्रूस में किया है वो मेरे और आपके लिए किया है मेरे प्रियो। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुए। अब ध्यान दीजिएगा, अब वो पाप यहाँ पर नहीं है क्योंकि यीशु उसको उठा ले गए हैं। अब इसको ढांकने की जरूरत नहीं। इसलिए हम वी आर एज द बिलीवर, हमको पापों की ढांकने की जरूरत नहीं पड़ती। हमको प्रायश्चित का पर्व मनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हमारे पाप यीशु के देह में ऑलरेडी दंडित हो चुके हैं। हमारे पाप को यीशु ने कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। और आज जब परमेश्वर हमको देखते हैं तो परमेश्वर हमको पवित्र, धर्मी और आशीषित देखते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा कि आप अंगीकार करिए कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु में। अब आप पापी नहीं हैं, अब आप यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता है। अब आप यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं। आप अपने आप को पापी देखते हैं, शैतान आपको पापी देखता है, पर परमेश्वर आपको यीशु मसीह में पवित्र देखते हैं। तो मेरे प्रियो, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि लोग आपको कैसा देखते हैं ये फर्क नहीं पड़ता, शैतान आपको कैसा देखता है ये फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर आपको कैसा देखते हैं ये हमेशा फर्क पड़ना चाहिए। हमेशा लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। शैतान आपके बारे में क्या बोलता है इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। परमेश्वर आपके बारे में क्या बोलते हैं इससे आपको फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन में डिफरेंस क्रिएट करता है, यही हमारे जीवन में अंतर को लाता है। इस चीज को हमको देखने और जानने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आज बहुत से लोग हैं जो मनुष्यों के ओपिनियन के द्वारा, मनुष्यों की सलाह के द्वारा अपने जीवन को जीते हैं। अरे वो मेरे को मेरे लिए बुराई कर रहा था, वो उसको सुन करके हम निराश हो जाते हैं। अरे वो मेरे को ऐसा बोल रहा है, बोलने दीजिए ना, उसके बोलने से क्या हो जाएगा मुझे ये बताइए। यदि कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है कि तुम ढोंगी हो, तुम नालायक हो, तुम गंदे हो, क्या वो परमेश्वर है? क्या वो परमेश्वर है जो उसके बोलने से आप हो गए? यदि परमेश्वर बोल रहे हैं तो आप उस पर बिलीव करिए, और यदि नहीं तो मैं बिलीव नहीं करूंगा। तो मेरा बताने का मतलब ये है आपको कि जो लोग बोलते हैं उसको बोलने दीजिए। परमेश्वर क्या बोलते हैं ये हमारे जीवन में डिफरेंस लाता है। परमेश्वर आपको कैसा देखते हैं ये आपके जीवन में अंतर को लाएगा। बाइबल हमको बताती है, जो मैंने पिछले हफ्ते आपके साथ शेयर किया था, पिछले हफ्ते यदि आप नहीं जुड़ पाए थे, मैंने YouTube में उस वचन का एक क्लिप मैंने डाल दिया है, आप जाकर के उसे ज़रूर देखिएगा कि परमेश्वर कैसे आपको यीशु मसीह में बहुत बहुमूल्य देखते हैं। जो महायाजक के ड्रेस के ऊपर से हमने स्टडी किया था, आज मैं उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ करके कुछ बातों को हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के ग्रेस में, परमेश्वर के अनुग्रह में आप आगे बढ़ो। ध्यान दीजिएगा प्रियो, जैसे हमने उत्पत्ति में पहले अध्याय में देखा ना कि परमेश्वर पूरे कार्यों को चाहते हैं कि हम एंजॉय करें।
ध्यान दीजिएगा, जब प्रभु यीशु मसीह आए इस पृथ्वी पर तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोले कि तुम जाओ और जा करके एक व्यक्ति तुम्हें मिलेगा जो पानी का घड़ा उठाया होगा, उससे पूछना कि प्रभु की पहुंचशाला कहाँ है। बाइबल हमको बताती है, यीशु ने बोला कि वह तुम्हें एक सजी सजाई अटारी तुमको दिखा देगा। अभी आने वाले 27, 28, 29 तारीख को हम इस बात को हम मेडिटेट करेंगे, हम इस बात को हम ऑब्जर्व करेंगे, मनाएंगे इस बात को, सजी सजाई अटारी की बात को। तो सजी सजाई अटारी का मतलब क्या है? इसका मतलब, इसका अर्थ सीधा सी ये है कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका को बनाया, सारी चीज उसमें डाली, फिर परमेश्वर ने बोला कि अब आदम तुम जाओ उसमें एंजॉय करो। प्रभु यीशु मसीह इस बात को शो कर रहे हैं कि मैं आ गया हूं कि तुम मेरे द्वारा क्रूस पर के किए गए कार्यों को तुम एंजॉय करो। सजी सजाई अटारी, पूरे कार्य हो चुके हैं, सारी चीज रेडी है। प्रभु बोले अब मैं आकर के वहां पे भोजन करूंगा, किसी काम को करने की आवश्यकता नहीं। चेले यीशु के साथ आए, यीशु के साथ बैठे, भोजन किए और वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी बातें यीशु ने रिवील करी, यीशु ने प्रकट करी। पवित्र आत्मा की प्रॉमिस वहीं पे यीशु ने प्रकट किया। हमारे रैप्चर की प्रॉमिस यीशु ने वहीं पे प्रकट किया। यूहन्ना 14 अध्याय, यीशु ने बोला कि देखो मैं जाता हूं, मेरा जाना अवश्य है कि मैं जाऊं और तुम्हारे लिए घर में एक जगह, एक मैंशन तुम्हारे लिए मैं तैयार करूं। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है और जब वो जगह तैयार कर लूंगा तो मैं फिर से आऊंगा कि तुम्हें अपने पास ले लूं, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। प्रभु यीशु मसीह ने रैप्चर की बात को, रैप्चर जो एक भेद है, एक मिस्ट्री है, यीशु ने उस उपरौठी कोठरी में प्रभु ने इस बात को प्रकट किया। तो आज मैं और आप, हम उस उपरौठी कोठरी में हैं अपने यीशु के साथ, उस पूरे कार्यों को हम एंजॉय कर रहे हैं और अपने परमेश्वर के ज्ञान में हम आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर का ज्ञान क्या है? पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 30 और 31, यीशु मसीह परमेश्वर के ज्ञान है। हम यीशु में आगे बढ़ रहे हैं और जब यीशु में आगे बढ़ रहे हैं हम हियाव बांध करके बड़े बड़े काम को कर रहे हैं, जिसके द्वारा महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिलती है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि अपने आप को आप वैसा देखिए जैसे परमेश्वर आपको देखते हैं, क्योंकि यही चीज़ आपके जीवन में डिफरेंस को लाएगी, आपके जीवन में अंतर को लाएगी। हम पुराने नियम से देखेंगे एक व्यक्ति के जीवन को, जिसके जीवन से हमको ये पता चलता है कि परमेश्वर हमारे लिए कैसी योजनाओं को रखे हैं और लोग हमारे भले ही विरुद्ध में चले जाएं, संसार हमारे विरुद्ध में चले जाए, फर्क नहीं पड़ता। जो मैं अभी जितनी बातें मैंने आपके साथ बोली है ना, आपके सामने में बोली है, मैं बाइबल से इन चीज़ों को आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके द्वारा आप सचमुच में ब्लेस्ड होंगे। कि आप देखिए कि लोग आपके लिए क्या बोलते हैं ये फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर आपके लिए क्या बोलते हैं ये फर्क पड़ता है। लोग या पूरा संसार या पूरा समाज आपके विरोध में हो जाए, फर्क नहीं पड़ता यदि परमेश्वर आपकी ओर है। जो कि बाइबल बोलती है रोमियो की पत्री में कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जब परमेश्वर हमारी ओर है, हम इसे सीधे से हम बोल देते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर है, पर आपको मालूम है कि परमेश्वर का हमारी ओर होना ये कितनी बड़ी बात है। मैं बाइबल से इस चीज़ को आपके साथ शेयर करूंगा। ये जितनी बात मैं आपको बोल रहा हूँ ये पूरे इस एक व्यक्ति के जीवन से हम देखेंगे, जिससे आज हम मेडिटेट करने वाले हैं। ये बात हमको मिलती है गिनती की पुस्तक उसके 21 और 22 अध्याय में। गिनती 21 और 22 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हमको पता चलता है कि इजरायली यरदन नदी के किनारे में, यरीहो के पास यरदन नदी के किनारे में वो डेरे डाल करके वहां पे रहते हैं। और जब वो डेरे डाल करके वहां पे पड़े हुए रहते हैं तो मोआब देश का जो राजा रहता है, जिसका नाम था बलाक। अब ध्यान दीजिएगा, वहां का जो लोकेशन है वो इस प्रकार से है कि इस तरफ में है, मेरे हाथ को देख करके आप समझ सकते हैं, इस तरफ में है इजराइल, इस तरफ में है जॉर्डन, अभी के समय में जॉर्डन, जो इसका पुराना नाम है मोआब। जॉर्डन और इजराइल, जो मोआब और इजराइल में कहूँ पुराने समय में, वो आजू बाजू हैं और उनके बीच में है डेड सी, जिसको हम बोलते हैं मृत सागर। मृत सागर आप जाएंगे, जैसे आप उदाहरण के लिए आप जॉर्डन जाएंगे अभी के समय में, तो जॉर्डन में भी आपको मृत सागर में नहाने को मिलेगा। आप इजराइल जाएंगे तो इजराइल में भी आपको मृत सागर में नहाने को मिलेगा। दोनों देश की जो बाउंड्री है वो मृत सागर को टच करती है। और वहीं पे ध्यान दीजिएगा कि यरदन नदी का पानी कहाँ पर गिरता है? यरदन नदी का पानी जा करके मृत सागर में गिरता है, डेड सी में गिरता है। और जब आप मृत सागर जाएंगे इजराइल की तरफ से तो आपको यरीहो से होकर के जाना पड़ेगा। यरीहो के पास में ही है
मृत सागर। यदि आप यरीहो में खड़े हैं तो यरीहो से सामने आप देखेंगे तो दूर तक आपको एक पानी दिखेगा, वो पूरा पानी फैला हुआ है, वो मृत सागर है। आप एक एग्जाम्पल के लिए मेरे YouTube के वीडियो पे आप जाएंगे होली लैंड में, तो मैं यरीहो में खड़ा हुआ था और यरीहो से मैंने रिकॉर्ड, जब मैं बाइबल में रिकॉर्ड कर रहा था बाइबल के वीडियो को, तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं मेरी उंगलियों में जो मैं डेड सी के ऊपर दिखा रहा था, मृत सागर के ऊपर। तो यरदन नदी का पानी आकर के मृत सागर में गिरता है। तो यरीहो के नजदीक इजरायली यरदन नदी के तट पर डेरे डाले हुए थे और उस पार या सामने में मोआब देश है। तो मोआब देश का जो उस समय में राजा था उसका नाम था बलाक। बलाक ने देखा कि इजरायली इतनी भीड़ में पड़े हुए हैं कि उनको भूमि नजर नहीं आ रही है, और बाइबल हमको बताती है, वहां पे आप पढ़ेंगे गिनती 21 अध्याय में, कि मोआब के राजा बलाक इजराइलियों को देख करके मोआब के लोग जो हैं व्याकुल होने लगे, डरने लगे, बेचैन होने लगे। उनके बेचैन होने का मतलब उनके अंदर जो साहस था वो टूट गया। अब जब साहस टूट गया, उनके अंदर से आवाज आ गई कि हम नहीं लड़ सकते इजरायलियों से, हमारे अंदर अब हिम्मत नहीं है कि हम इजरायलियों का सामना कर सके, तो क्या करें। अब दूसरा रास्ता क्या है इजरायलियों को रोकने का? तो उन्होंने दूसरा रास्ता खोजा और वो तरीका था श्राप देने का, श्रापित करने का। तो उन्होंने, जो बलाक था, वो बिलाम को बुलवाया और बिलाम को बुलवा करके बोला, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बिलाम एक ऐसा व्यक्ति था जिसको वो आशीर्वाद देता था वो आशीषित हो जाता था, जिसको बिलाम श्राप देता था वो श्रापित हो जाता था। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, जब आपसे कोई लड़ नहीं पाएगा ना, वो नाना प्रकार की, आज के समय में यदि बोलूं, आज के प्रेजेंट टाइम्स में टोना, जादू और ये नाना प्रकार की जो चीजें हैं ना, लोग इस प्रकार की खेल को खेलते हैं। जैसे उस समय में था श्रापित करो, गाली बको, गंदा बोलो, तुम कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं, ये वो, मतलब नाना प्रकार की चीजें। आप शारीरिक रूप से युद्ध नहीं कर सकते तो चलिए आत्मिक रूप से युद्ध करते हैं। दिस इज स्पिरिचुअल बैटल, ये आत्मिक युद्ध है। इसलिए बाइबल बोलती है कि जब तुम आत्मा की लड़ाई लड़ते हो तो आत्मिक ड्रेस को, जो कि पूरा प्रभु यीशु मसीह से रिलेटेड है, उसमें तुम अपने आप को ड्रेसअप कर लो, अपने आप को तैयार कर लो। तो बिलाम को बुलाया गया कि बिलाम आकर के इजराइल को श्रापित करेगा, इजराइल को वो गाली बकेगा, इजराइल को वो नीचा दिखाएगा। और बिलाम के पास पावर थी, बिलाम के पास शक्ति थी कि यदि वो श्राप दे दिया तो वो रिवर्स नहीं हो सकता। यदि वो बोल दिया कि इजराइल अब युद्ध नहीं जीतेगा तो इजराइल नहीं जीतेगा, वो बोल दिया कि इजराइल अब हारेगा तो इजराइल हारेगा। उसके पास इतनी पावर थी। बिलाम को बुलाया गया और बुला करके बोला गया, राजा ने उसको बहुत चढ़ाया बढ़ाया कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तू चल, इजराइल को श्राप देना है, इजराइल को कर्ज करना है, गाली बकना है, नीचा दिखाना है, चल। अब ध्यान दीजिए जो मैंने बोला रोमियो 8वें अध्याय में कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। कोई भी आ जाए, खड़े हो जाए, कुछ भी हो जाए, फर्क नहीं पड़ता हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जो मैं बात बोल रहा हूं इसे इसमें से देखिए और समझिए मेरे प्रियो। व्हाट अ पावरफुल स्टेटमेंट जो बाइबल हमको बताती है कि, और जब इसे आप पढ़ोगे आपका विश्वास, अब तीसरी अटारी पर आपका विश्वास चले जाएगा, तीसरे स्वर्ग तक आपका विश्वास चले जाएगा। हम एक लाइन में हम पढ़ करके निकल जाते हैं कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन होगा। पर इसमें से देख करके समझिए कि परमेश्वर का हमारी ओर होना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। यह व्यक्ति राजा है बलाक, पूरी युक्तियां बांध रहा है कि इजराइल को श्रापित करना है। नहीं लड़ सकते हम इजराइल से युद्ध, पर दूसरा तरीका भी तो अपना सकते हैं ना, श्राप दे करके, गाली बक करके, नीचा दिखा करके। तो ऐसे व्यक्ति को मैं लाऊंगा जो श्राप देने में टॉप क्लास है, जो श्राप देने में माहिर है, जिसके श्राप में शक्ति है, उस व्यक्ति को मैं बुलाऊंगा। पर वो भूल गया कि परमेश्वर इजराइल के साथ है, परमेश्वर इजराइल की ओर है। तो इजराइल का विरोधी कौन होगा? कोई भी आ जाओ, फर्क नहीं पड़ता। ये तैयार हुआ बिलाम, जल्दी जल्दी तैयार होकर के अपनी गधी पर बैठा। गधी पर बैठा तो गधी आगे नहीं बढ़ रही थी। मैं पूरी स्टोरी के डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल शॉर्ट कर रहा हूं, समय का अभाव है। गधी पर बैठा, गधी आगे नहीं बढ़ रही थी। बिलाम लाठी लिया, लाठी लेकर के गधी को मारने लगा। तू चल, क्यों नहीं चल रही? गधी बैठ गई, नहीं जाती करके। गधी के पास मुंह रहता, बाद में परमेश्वर ने मुंह को खोला। गधी का उस समय मुंह रहता तो बोलती नहीं जाती, जो करना है कर ले।
और उसको मार रहे गधी को, चल चल, क्यों नहीं चल रही, क्यों नहीं चल रही। परमेश्वर ने गधी के मुंह को खोला और गधी बोलने लगी। और फिर परमेश्वर ने जब बिलाम की आंखों को खोला, उसने क्या देखा आपको मालूम है? कि परमेश्वर का एक दूत नंगी तलवार लिए हुए खड़ा है, अभी काट देगा तुरंत। परमेश्वर का दूत, भजन संहिता 91, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्रोटेक्शन सिर्फ यीशु मसीह के लिए। एमनी बाग में यीशु मसीह ने बोला पतरस को अपनी तलवार मयान में डाल। क्या तू नहीं जानता कि अभी प्रार्थना करूंगा मैं और मेरा पिता 12 पलटन स्वर्गदूतों को अभी भेजेगा। वो स्वर्गदूत मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूं, जब उसमें पढ़ रहा था, आई कैन फील इट, द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, कि वो स्वर्गदूत प्रभु की प्रोटेक्शन के लिए इतने ज्यादा तैयार थे। वो तलवार लिए हुए, नंगी तलवार लिए हुए स्वर्ग में खड़े थे। प्रभु आदेश दो, अभी आकर के इन महायाजक और ये जितने आपको अरेस्ट करने के लिए आए अभी काट देंगे, खत्म कर देंगे। जितने लोग विरोध में खड़े हैं अभी खत्म, तुरंत। प्रभु आदेश दो। पर प्रभु ऊपर देख करके प्रभु बोले नहीं, क्योंकि अभी मुझे क्रूस में जाना है और ये प्रोटेक्शन जो मेरे लिए अवेलेबल थी, मेरे लिए उपलब्ध थी, इस सुरक्षा को मैं अपने बच्चों के लिए छोड़ करके जा रहा हूं, अपने प्रियो के लिए मैं छोड़ करके जा रहा हूं जो इस संसार में रहने वाले हैं। इसलिए उपरौठी कोठरी में, उस अटारी में, यूहन्ना 16वें अध्याय में यीशु ने प्रार्थना की कि हे पिता, मैं ये प्रार्थना नहीं करता कि तू इन्हें इस संसार से उठा ले, पर यह प्रार्थना करता हूं कि मेरे जाने के बाद ये संसार में रहेंगे, इस संसार में उस दुष्ट से इनकी रक्षा करना पिता, इनकी रक्षा करना। और प्रभु ने बोला स्वर्गदूतों को कि अपनी तलवार मयान में रख लो, और ये जो तलवार है ये प्रोटेक्शन है, मेरे बच्चों को तुम प्रोटेक्ट करना, क्योंकि अभी मेरा क्रूस में जाना जरूरी है। यदि यीशु मसीह उस दिन क्रूस में नहीं जाते तो ये स्वर्गदूतों की सुरक्षा मेरे और आपको नहीं मिल पाती। प्रभु डिसाइड किए, प्रभु ने चूज किया कि मेरे को क्रूस में जाना है। नहीं तो प्रभु एक बार बोलते तो वो स्वर्गदूत आकर के तुरंत काट देते, खत्म हो जाता पूरा वहां पे जो खेल था। जो प्रभु को अरेस्ट करने के लिए आए थे, प्रभु को छू नहीं सकते वो। प्रभु ने अलाउ किया कि मैं क्रूस में जाऊंगा। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आज हमारी ओर है। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर जो इजराइल के साथ थे, वो इजराइल का परमेश्वर आज मेरे साथ है, आज वो हमारे साथ है। वो स्वर्गदूत नंगी तलवार लिए हुए खड़ा था, गधी बोलने लगी, बिलाम घबरा गया, बिलाम डर गया। फिर भी से परमेश्वर ने अलाउ किया, नहीं जाओ। मैं स्टोरी को शॉर्ट कर रहा हूं, आप आराम से उसे पढ़िएगा, आपका विश्वास और वहां पे स्ट्रांग होगा। परमेश्वर ने अलाउ किया, ठीक है, मैं अपनी महिमा और भी तरीके से प्रकट करूंगा। स्वर्गदूत ने अटैक नहीं किया, स्वर्गदूत ने हमला नहीं किया। बिलाम पहुंचा बलाक के पास। परमेश्वर यहां पे कुछ और ही चीज दिखाना चाह रहे हैं। अब वो खड़े हुए एक पहाड़ के ऊपर, और बलाक ने बोला कि चल, मैं तुझे माला माल करूंगा, पैसा दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, तेरी फीस कितनी है बता, कितना सोने की मुहर लेगा। दिया, मुंह मांगा, तेरा फीस दिया, तेरी जो सैलरी है श्राप देने के लिए, मुंह मांगी सैलरी दिया। श्रापित कर इजराइल को। पहला श्रापित वचन निकला, दूसरा श्रापित वचन निकला, वो दे रहा है, श्राप दे रहा है। पर देखते हैं बिलाम ने देखा और बलाक ने देखा, पहाड़ पर खड़े हुए हैं, सामने यरीहो में, यरदन नदी के तट पर पूरी तराई में इजरायली पड़े हुए हैं। सामने में आप देखोगे तो सामने में आपको देखने को मिलेगा, आप मेरे YouTube के वीडियो पे आप जाओगे, होली लैंड के वीडियो पे, तो वहां पे मैंने रिकॉर्ड किया है नबो पहाड़ के ऊपर एक वीडियो और एक मुकाविर के ऊपर वीडियो, दोनों पहाड़ से संबंधित है। एक बार आप उसे देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि नबो पहाड़ से भी आपको मृत सागर देखने को मिलेगा और यरदन की तराई आपको देखने को मिलेगी। उस वीडियो में आप देखोगे, 3 या 4 मिनट का वीडियो है, मुकाविर और नबो पहाड़ का वीडियो। उसमें मैं क्यों देखने बोल रहा हूं, आपको समझ में आएगा कि वो कितनी लंबी तराई है। नबो पहाड़ से आपको पूरी यरदन की तराई दिखेगी दूर तक, और उस पूरे दूर तक इजरायली पड़े हुए थे, और ये पहाड़ में खड़े होकर के श्राप दे रहे हैं, गाली बक रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं। और बलाक ने देखा कि बिलाम श्राप तो दे रहा है, पर इजराइल के ऊपर श्राप लग नहीं रहा है। वो गाली तो बक रहा है, गाली नहीं लग रही है। दूसरे शब्दों में बोलूं
टोना जादू तो कर रहा है, टोना जादू काम नहीं कर रहा है। बलाक ने बोला, बिलाम तू तो यार दिग्गज आशीष देने वाला है और दिग्गज श्राप देने वाला है। आज तेरा ये औजार काम कैसे नहीं कर रहा है? आज तेरा हथियार काम कैसे नहीं कर रहा है बिलाम? क्या हो गया? बिलाम ने बोला, आप उसकी स्टेटमेंट को पढ़िएगा, बाइबल में लिखा हुआ है गिनती 22 अध्याय में। बिलाम ने बोला, इज़राइल का परमेश्वर उसके साथ है, सेनाओं का यहोवा इज़राइल के साथ है, और मैं जितना भी श्राप दे रहा हूं इज़राइल को, परमेश्वर उस श्राप को नीचे गिरा रहा है, और उस एक एक श्राप के बदले में परमेश्वर इज़राइल को आशीष दे रहा है। वाव, प्रेज द लॉर्ड। तू बक जितना गाली बकना है, तू दे जितना श्राप देना है तुझे, परमेश्वर इज़राइल के साथ है। तू 10 गाली दिया, परमेश्वर उस 10 गाली के बदले 10 आशीष इज़राइल को देंगे। तू 10 श्राप इज़राइल को दिया, परमेश्वर 10 ब्लेसिंग्स इज़राइल को परमेश्वर देंगे। और बलाक देख रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है, उल्टा ये श्राप देने के लिए मैं इसको सैलरी दे रहा हूं, मैं इसको फीस दे रहा हूं, ये तो उल्टा इज़राइल को आशीषित करते जा रहा है। तब उसको क्लैरिटी समझ में आती है कि इज़राइल का परमेश्वर इज़राइल के साथ है। परमेश्वर ने इज़राइल को अकेला नहीं छोड़ा है, भले वो तराई में पड़े हुए हैं, वो अकेले नहीं है, परमेश्वर उसके साथ है। और जब परमेश्वर उसके साथ है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? किसी को भी बुला लो, कोई दिग्गज श्राप देने वाला हो, टोना जादू करने वाला हो, कोई कहीं का राजा हो, कोई कहीं का प्रधानमंत्री हो। ये पूरा मोआब का राजा था बलाक, राजा षड्यंत्र रच करके ये खेल खेल रहा है। कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता यदि परमेश्वर हमारी ओर है। और बाइबल हमको बताती है कि वो जितना श्राप दे रहा था, उस एक एक श्राप के बदले में परमेश्वर इज़राइल को आशीष दे रहे थे। यीशु मसीह के नाम से आज वो ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर है मेरे प्रियो। आज लोग हमारे लिए जितना बुरा बात बोलते हैं, हमारी पीठ के पीछे हमको गाली देते हैं, हमारी पीठ के पीछे हमको नीचा दिखाते हैं, हमारे लिए गलत बातें बोलते हैं, बोलने दो। उनको नहीं पता है कि हमारे पास एक परमेश्वर है जो हमें कभी अकेला न छोड़ा था, न छोड़ा है, न कभी अकेला छोड़ेगा। उनकी जितनी श्राप आ रही है, जितनी गाली आ रही है, सबको परमेश्वर गिरा रहे हैं और बदले में हमको डबल और ट्रिपल आशीष दे रहे हैं। इसलिए वे लोग सोचते होंगे, अरे हम तो इसको श्रापित दे रहे हैं, हम इनको श्राप कर रहे हैं, इनको गाली बक रहे, इनके जीवन में आशीष कैसे आ रही है, ये उन्नति कैसे करते जा रहे हैं। उन लोगों को बताइए कि हमारे साथ एक परमेश्वर है जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, जो हमेशा हमारे साथ है। वो परमेश्वर मेरे साथ है। और बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर ने इज़राइल को देखा, और परमेश्वर ने इज़राइल को कैसा देखा ये हमको फर्क पड़ता है। मैं इस वचन को मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा। आप बाइबल रखे तो निकालिए गिनती उसका 22वां अध्याय। इसको आप पढ़ेंगे, आपको एक बिल्कुल नई चीज़ दिखेगी कि परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में जब इज़राइल के ऊपर श्राप आ रहा है, परमेश्वर कैसे देख रहे थे इज़राइल को। आप इसे पढ़ेंगे, आपको मिलेगा गिनती उसका 23वां अध्याय में आइए, गिनती उसका 23 अध्याय और उसका 21वां वचन। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि देखिए, बिलाम का द्वितीय आशीर्वचन था, उसके बाद बिलाम बलाक को बताता है कि परमेश्वर ने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और ना इज़राइल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उनमें राजा किसी ललकार होती है। वाह, उसका परमेश्वर यहोवा उनके संग है। अब जिस चीज में मैं आपका ध्यान लाना चाह रहा हूं वो ऊपर के 2 लाइनें। ऊपर की 2 लाइनें बाइबल क्या बोलती है कि उसने याकूब में किसी प्रकार का अनर्थ नहीं पाया और ना उसने इस्राएल में किसी प्रकार का अन्याय देखा। इंग्लिश बाइबल आप रखे हैं, इंग्लिश बाइबल खोल के देखिए, वहां पे लिखा हुआ है गॉड हैज नॉट सीन एनी सिन इन इजराइल। सिन का मतलब होता है पाप। बाइबल हमको इस बात को क्लियर बताती है कि परमेश्वर ने जब इज़राइल को देखा तो परमेश्वर ने इज़राइल में पाप नहीं देखा। आप समझिए मेरे प्रियो, क्या इज़राइल पापी था? हाँ। क्या इज़राइल गलतियां करता था? हाँ। क्या इज़राइल से मिस्टेक होती थी? हाँ। इज़राइल में गलतियां थी, इज़राइल में पाप था, इज़राइल में बुराइयां थी, पर परमेश्वर ने इज़राइल में पाप नहीं देखा।
ध्यान दीजिएगा, लोग कैसा देखते हैं ये फर्क पड़ता है, लोग कैसा देखते हैं ये फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर कैसे देखते हैं ये फर्क पड़ता है। लोग देख रहे हैं कि इजराइल में गलतियां हैं, वो व्यभिचार कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, बाल की उपासना कर रहे हैं। परमेश्वर ने उनमें पाप नहीं देखा, परमेश्वर ने इजराइल में अन्याय नहीं देखा। देख पा रहे हैं आप वचन से? दिस इज बाइबल, और ये पुराने नियम से मैं आपके सामने में प्रचार कर रहा हूं। परमेश्वर ने उनके ऊपर पाप नहीं देखा। क्यों? क्योंकि पाप है, पर वो मेमने के लहू के द्वारा ढका हुआ है। तो परमेश्वर की आंखें पाप पे नहीं जा रही है, परमेश्वर की आंखें उस मेमने के लहू के ऊपर जा रही है। परमेश्वर की आंखें उस लहू पर पड़ रही है, और परमेश्वर उस लहू को देख रहे हैं, न कि उनके पापों को। वही परमेश्वर की आंख जिसने इजराइल में पाप नहीं देखा, वही परमेश्वर की आंखों ने मेरे और आपके सारे पापों को देखा, जो यीशु उठा करके उस कलवरी के ऊपर ले गया, और उस यीशु की कलवरी के ऊपर हमारे पापों को परमेश्वर ने दंडित किया। और परमेश्वर की उस पवित्र आंखों ने, उस होली आईज ने हमारे पापों को यीशु की देह में दंडित होते हुए देखा। उसी पाप के लिए परमेश्वर हमको फिर से दंडित नहीं कर सकते, उसी पाप के लिए परमेश्वर हमको फिर से श्रापित नहीं कर सकते। जब एक बार हमारे पाप यीशु के ऊपर दंडित हो चुके हैं, हमें पापों की क्षमा मिल गई, आज परमेश्वर हमको यीशु मसीह में धर्मी देखते हैं। आज परमेश्वर यीशु मसीह में हमको पवित्र देखते हैं। आज परमेश्वर यीशु मसीह में हमको यीशु के जैसा देखते हैं, क्योंकि बाइबल बोलती है जैसे प्रभु यीशु मसीह है वैसे हम इस संसार में हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये पुराना नियम है, परमेश्वर ने इजराइल में पाप नहीं देखा। तो आज जब मैं और आप हम अनुग्रह की नई वाचा में हैं, यीशु का लहू हमारे ऊपर है, ये हमारे लिए कितना ज्यादा पावरफुल होगा, हमारे लिए कितना ज्यादा प्रभावशाली होगा। बिलाम ने समझाया, बलाक तू मेरे को श्राप देने बुलाया, मैं दूंगा, अपना सैलरी लेकर के जाऊंगा, अपना फीस लेकर के मैं जाऊंगा, क्योंकि जो काम के लिए बुलाया मैं काम करूंगा। पर इस बात को जान करके रख कि परमेश्वर ने इजराइल में कोई भी पाप नहीं देखा है, इजराइल में कोई भी गलतियों को परमेश्वर ने नहीं देखा है, और उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है। इजराइल के झुंड में, इजराइल के तंबुओं में राजा की सी ललकार होती है, क्योंकि वो राजाओं का राजा उनके तंबुओं में डेरा डाला हुआ है। वो राजाओं का राजा उनके बीच में है, उनके मध्य में है। और जब परमेश्वर ने उन्हें निकाला था ना मिस्र से, वो आग के खंभे और बादल के खंभे के रूप में उनके साथ चलता था। वो परमेश्वर उनके संग है, और तू जितना भी प्रयास कर ले, तू उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जितनी भी षड्यंत्र रचना है रच ले, मेरे को सैलरी दे, मैं और गाली बकूंगा, सैलरी लेकर के चले जाऊंगा। पर याद रख, हर एक श्राप के बदले में परमेश्वर उनको आशीष देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आज वही परमेश्वर मेरे साथ है, आज वही परमेश्वर हमारे साथ है। बाइबल में लिखा हुआ है, इब्रानियों 13वें अध्याय के 5वें वचन में परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, न मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। 13 का 5 6वें वचन में आप पढ़ोगे तो वहां पे क्या बोलती बाइबल कि हमारे, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है, कौन हमारी हानि के लिए योजना कर सकता है। चलिए एक बार पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से, इब्रानियों 13वां अध्याय 5 और 6। देखिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। इब्रानियों 13 उसका 5 और 6। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उस पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। देख पा रहे हैं आप परमेश्वर के वचन से, उसने बुलाया बिलाम को। बिलाम कौन था? मनुष्य था। प्रभु मेरा सहायक है, वो प्रभु मेरे साथ है। वो प्रभु, एक बार मैं प्रभु को छोड़ सकता हूं, पर प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि प्रभु यहां पे बोल रहे हैं, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। और ये प्रेम मेरे को इंपावर करता है, मेरे को शक्ति देता है कि मैं कभी अपने प्रभु से दूर नहीं हटूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? बुलाओ, कितनी गाली बकना है बको, कितना श्राप देना है श्राप दो, कितना बुराई करना है बुराई करो, मुंह में करो, पीठ पीछे करो, पर एक बात जान करके रखो कि वो प्रभु जो सेनाओं का यहोवा, जो इजराइल के साथ था, आज वही प्रभु मेरे साथ है। और वो प्रभु ना मुझे कभी छोड़ा था, ना कभी छोड़ा है, और ना मुझे कभी छोड़ेगा।
वो प्रभु हमेशा मेरे साथ है और उस प्रभु की उपस्थिति में मैं चलता हूं। मनुष्य मेरा क्या कर लेगा, मैं किसी से नहीं डरता, जो करना है कर लो। तो मेरे प्रियो, वो प्रभु हमारे साथ है। जब बाइबल बोलती है ना कि प्रभु हमारी ओर है, तो मनुष्य हमारा क्या कर सकता है? एक प्रकाशन है उस पद में, एक गहराई है उस वचन में। मैं एक पार्ट अभी आपके साथ शेयर किया हूं, मैं कई जगह से मैं परमेश्वर के वचन से आपको दिखा सकता हूं कि प्रभु हमारी ओर है। इसका मतलब क्या होता है, इस वचन में गहराई कितनी है, इस वचन में रेवलेशंस कितने हैं कि यदि प्रभु हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। गेट होल्ड ऑफ इट, इस वचन को पकड़ लीजिए अपने जीवन में। एज अ बिलीवर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ाने वाला है और विश्वास में हमको चलाने वाला ये वचन है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि प्रभु आपको कैसा देखते हैं, ये आपके जीवन में डिफरेंस को लाएगा। प्रभु आपके लिए क्या बोलते हैं, ये आपके जीवन में अंतर को लाएगा। तो जो लोग बोल रहे हैं बोलने दीजिए, जो लोग देख रहे हैं देखने दीजिए। मैं तो अपने प्रभु के पीछे चलूंगा और अपने प्रभु के अनुग्रह में ही मैं आगे बढ़ते चले जाऊंगा। मेरा समय यहाँ पे पूरा हुआ और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस वचन के द्वारा आप सचमुच में आप आशीषित हुए हैं।